राज्य में सियासी हलचल के बीच अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सामने आए हैं। बता दें कि झारखंड में अटकलें चल रही हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। इन सब अटकलों के बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने काफी भावुक तरीके से अपने साथ हुए अन्याय का जिक्र किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, 31 जनवरी को एक भूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी कि 30 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिया उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। आगे उन्होंने लिखा कि जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान हमने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चलता है कि मेरे अगले 2 दिनों के सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मेरे इस फैसले को भी उधर से इनकार कर दिया गया। यही नहीं, चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में और भी कई ऐसे घटनाक्रम का जिक्र किया है जिसके लिए वे आहत हुए हैं। अब उनके इस पोस्ट पर झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि चंपई सोरेन के पोस्ट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि जेएमएम तानाशाही और परिवारवादी पार्टी है। और क्या कुछ कहा प्रदेश प्रवक्ता ने, देखिए। चंपई सोरेन जी ने अभी एक बहुत ही भावुक पोस्ट किया एक्स पर और जो अपनी पीड़ा है वो बयां की और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गंदी राजनीति है भीतर खाने की उसे एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 5 महीने उनको मुख्यमंत्री रहने के बाद जबरदस्ती पद से हटाया गया और उनको ऊपर से खबर आई साहब कि अब आप मुख्यमंत्री रहने के बाद अब अंतिम जो 2 कार्यक्रम है 2 दिन के उसमें किसी में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन तुरंत जेल से छूट कर आए थे। उसके बावजूद भी उनके कार्यक्रम पर हिस्सा लेने में पाबंदी लगा दी गई। उनको सिर्फ बताया गया कि विधायक दल की बैठक है, आप आइए, और उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। तो हमारा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी परिवारवादी पार्टियों में जो तानाशाही प्रवृत्ति होती है वो ये स्पष्ट दिखा इस पूरे प्रकरण में, और एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवार के बाहर का कोई भी आदिवासी का बेटा इनको कतई बर्दाश्त नहीं है। और एक तरीके से आज चंपई सोरेन के पोस्ट ने पूरे आदिवासियों के जो मस्तिष्क है, पूरे झारखंड वासियों के हृदय को झकझोर दिया। बहुत ही भावुक पोस्ट था।